आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे बेटा, दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। देखिए रेस्पिरेशन क्या है आपके पास, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड छोड़ना किस चीज़ का हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, और जो ऑक्सीजन अंदर गई है उसके बेसिस पे फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होना और जिससे एनर्जी जनरेट हो। मतलब रेस्पिरेशन डायरेक्टली रिलेट्स विद द एनर्जी, और एनर्जी क्या हो गई आपके पास, कैपेसिटी टू डू वर्क, जिसके बेसिस पे हम काम कर पा रहे हैं। एक है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। दूसरी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी ड्यूरिंग वर्क, ठीक है, जिससे हम काम कर पा रहे हैं। एटीपी आपके पास जो फॉर्म कर रहा है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसके अंदर लगभग आपके पास क्या है 114.5 किलो जूल एनर्जी वो मतलब उसके अंदर प्रेजेंट है। लैब कंडीशंस में जब हम बात कर रहे हैं, एटीपी ब्रेक हो रहा है आपके पास एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, तो एनर्जी रिलीज होती है 7.3 किलो जूल। और जब एडीपी को हम ब्रेक करते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर, तब भी एनर्जी रिलीज हो रही है 7.3 किलो जूल। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपके इस चैप्टर से रिलेट करेंगी, जैसे है रिडॉक्स रिएक्शन, द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन विच इंक्लूड रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, मतलब एक रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, जिसके बेसिस पे एनर्जी जो करेंसी है वो जनरेट हो रही है, उसे हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन फॉर द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन है कि आपके पास, इट मे बी डिफाइंड एज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। एक स्टेप कि जो ऑक्सीजन अंदर आई उसके बेसिस पे फूड का ऑक्सीडेशन होना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है तो वो क्या कहलाया, एरोबिक रेस्पिरेशन, और मे बी इन द एब्सेंस। ठीक है, एब्सेंस में भी हो सकता है। और इस रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर रिलीज हो गई कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। अगर आपके पास एरोबिक वाला है तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो जाएगी, एनारोबिक स्टेप है तो एनर्जी कम रिलीज हो जाएगी। जैसे हम नेक्स्ट बात करें टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन आपके पास दो टाइप का हो सकता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन। एक है आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन, जहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो, इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड का और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ जनरेट होती है। एरोबिक वाले स्टेप में आपके पास साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया बोथ आर इन्वॉल्व्ड। ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के अंदर, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, नियरली कितनी है आपके पास 2870 किलो जूल, इतनी एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट अगर हम स्टेप देखें तो है हमारा बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाम ही बता रहा है उसका कि ये एक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है। इसके अंदर फूड जो है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता, और एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन जो एनर्जी है वो कम रिलीज होती है। वहाँ थी 2870 और यहाँ है सिर्फ 247 किलो जूल। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अगर हम रिएक्शन फॉर्म में देखें तो आपका ग्लूकोज जो है वो ब्रेक करेगा एथाइल अल्कोहल के अंदर, C2H5OH बना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई प्लस 247 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई। उसके बाद एक टर्म है आपके पास रेस्पिरेटरी कोशेंट। रेस्पिरेटरी कोशेंट इसे कॉमनली हम RQ भी बोल देते हैं। इसका मीनिंग होता है रेशियो ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन यूज, कि किसी रिएक्शन के अंदर कितनी ऑक्सीजन यूज हुई। जैसे हम यहाँ पे बात करें कि इस रिएक्शन में कितनी ऑक्सीजन यूज हुई और कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जनरेट किए, तो उसे हम क्या कहेंगे, RQ, रेस्पिरेटरी कोशेंट। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए 1, प्रोटीन के लिए 0.85, फैट के लिए 0.7, ये फिक्स वैल्यूज हैं इसकी। ठीक है, देन एक टर्म है आपके पास फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, व्हेन द कार्बोहाइड्रेट इज यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सोर्स। जब कार्बोहाइड्रेट को हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज कर रहे हैं तो उसे हम फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं। फिर है हमारा प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, जब प्रोटीन जो है वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह काम में लाया जाता है। देखिए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, वो फूड सबस्ट्रेट जिसके कारण जो है वो एनर्जी जनरेट हो रही है,
ऑक्सीडेशन प्रोसेस जिस फूड सबस्ट्रेट का हो रहा है उसे क्या कहेंगे हम, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अगर हम फर्स्टली बात करें कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेशन की, तो कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेशन में आपके पास अलग अलग ये स्टेप वाइज प्रोसेस होती है बेटा, जिसका फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, जिसमें रिजल्टेंट में क्या बनता है आपका, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाता है 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल। होते ही कहाँ है ये प्रोसेस, साइटोप्लाज्म के अंदर। चाहे एरोबिक स्टेप है या एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ग्लाइकोलिसिस उनके लिए कॉमन स्टेप हो जाता है। इसे एम्बेडन-मेयरहोफ पाथवे भी बोल देते हैं, EMP कॉमन नेम भी है इसका। इन साइंटिस्ट ने इसका पाथवे फाइंड आउट किया था। दिस इज द ऑल ओवर प्रोसेस फॉर द ग्लाइकोलिसिस। क्या है यहाँ पे आपका, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे अगर फ्रुक्टोज है तो वो डायरेक्टली स्टेप पे आ जाएगा। देन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, जिससे 2 कंपोनेंट बनेंगे। वन इज द डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड अदर इज द 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड कन्वर्ट होगा 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, जिससे फिर बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट, देन 2-फॉस्फोग्लिसरेट, देन फोस्फोइनोल पायरुवेट एंड देन फाइनली पायरुवेट। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप यहाँ पे ATP खर्च हुआ हमारा, ठीक है। 6 स्टेप पे जैसे बन गया है ADP से ATP, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। सेकेंड स्टेप पे भी क्या है, 9th स्टेप पे भी आपके पास क्या है, ADP से ATP मॉलिक्यूल फॉर्म कर गया। थर्ड स्टेप पे भी हमारे पास क्या है, ATP मॉलिक्यूल यूटिलाइज किया जाता है। देखिए हम टोटल इनपुट और आउटपुट की बात करें तो हमने एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दिया जिसके बेसिस पे 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के बन गए। 2 ATP हम देते हैं जिसके बेसिस पे हमारे पास क्या है, 4 ATP मिल जाते हैं हमें। 4 ADP हमारे खर्च होते हैं और 2 ADP हमारे फॉर्म कर जाते हैं। आपके पास 2 NAD पॉजिटिव लगे जिसके बेसिस पे हमारे 2 NADH प्लस जो 2 हाइड्रोजन आयन है वो तैयार होते हैं। 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगते हैं जिसके बेसिस पे 2 ये वाटर मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं। हम नेट यील्ड की बात करें ग्लाइकोलिसिस के अंदर तो 2 ATP मॉलिक्यूल, 2 NADH मॉलिक्यूल प्लस 2 H पॉजिटिव हर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ, मतलब पायरुवेट जब बनता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2, तो उनके साथ 2 ATP और 2 NADH प्लस 2 H पॉजिटिव जो हैं वो आपके तैयार होते हैं। दिस इज द ऑल ओवर प्रोसेस फॉर द ग्लाइकोलिसिस।